नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो नए साल की ढेर ढेर शुभकामनाएं। 2025 आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और 2024 में या 2024 के पूरे साल भर में जो भी हमारे साथ में जो हुआ, या जो भी हमने जो कार्य किए, या जो भी हमने काम किए, हो सकता है वो पॉजिटिव हो रहे होंगे, कुछ काम नेगेटिव रहे होंगे। तो इसका अपने पूरे उस एक साल के कार्यकाल में अपने जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 2024 एवरीथिंग इज़ लॉस। 2024 में हमने जो कुछ भी खोया, या जो कुछ हमारे साथ में हुआ, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ रही होगी, या जो भी चीज़ें रही होगी, उन सबको भुला के, सबको सबको अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है छोड़ दो, या कहीं हमारे साथ धोखा हुआ भूल जाओ, किसी ने हमारा दिल दुखाया माफ़ कर दो, छोड़ो। जो हुआ हुआ, जो होना था वो हो चुका। लेकिन अब यहाँ से हमें एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी है, और एक नए एनर्जी के साथ में, नए पोटेंशियल के साथ में हमको अगले दौर की शुरुआत करना है। अब हम अगले दौर में कदम रखने जा रहे हैं। तो 2025 जो है, 2025 हमारा न्यू ईयर है, न्यू डेट है। 2025 में फिर से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ नया हासिल करने का फिर से एक नया साल, नया समय और एक नया उमंग। तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से पॉजिटिव लेनी है, हर वो चीज़ हो सकता है काफ़ी लोगों का जीवन दुख भरा रहा हो। इस 2024 के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई। किसी का साथ कोई छोड़ के गया तो किसी का साथ पाके कोई छोड़ गया, किसी की मंजिल लुट गई तो किसी का कारवा लुट गया, या किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए, कोई फेल हो गया, कोई अपनी ज़िंदगी की रेस में फेल हो गया, या कोई अपने सपने को बस छू ही नहीं वाला था कि उतने ही समय कुछ कोलैप्स हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई, सब कुछ लुट गया। लेकिन फिर भी अब एक नए सिरे से हमको उठना है, एक नए जोश के साथ में उठना है, फिर एक नए एनर्जी के साथ में हमको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। क्योंकि यूं ही बैठने से कुछ नहीं होगा, प्रयास निरंतर करने पड़ेंगे, नहीं तो यूं ही हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में। इसलिए आगे बढ़ो। जो हुआ, आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। एक नए मंजिल की ओर अपने ध्यान को बढ़ाओ। फिर एक नया टारगेट सेट करो, नया एक गोल सेट करो कि 2025 के एंडिंग में हमने क्या हासिल करना है, हमको क्या क्या चाहिए, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। क्योंकि लिस्ट बनाने का जो फ़ायदा है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अगर हम कोई सपना, कोई अगर ड्रीम अगर एक लिख के रखते हैं तो वो ड्रीम हमको हर दिन याद दिलाता है। चाहे घर के आप वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, या फिर कहीं भी एक अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां आपका रोज़ वहां पे ध्यान जाए कि हाँ मेरा ये सपना है और मुझे वो चीज़ हासिल करना है। ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही, अनपढ़ गवार लोग भी, जो बेचारा कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटी मोटी शॉप डाल के बैठा है, तो उसका अगर टारगेट भी 2025 के एंडिंग में मुझे यहाँ पहुँचना है और ये चीज़ मुझे हासिल करना है, तो आज से और अभी से वो चीज़ की प्लानिंग करो और उठो। अभी समय गया नहीं है, फिर से वो एनर्जी लाओ। जो गया उसे याद दिलाना है कि तू मुझे छोड़ के क्यों गया था, या तूने मेरा साथ उस समय छोड़ी थी जिस समय मेरा सब कुछ लुट गया था। तो वापस उस समय पे आके ज़मीन से उठ के यहाँ तक आना है और सबको साबित करना है कि तुम नहीं, तुम एक बहुत बड़े आदमी हो और बहुत विद्वान आदमी हो। तुमको अपने आप को साबित करना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे, दुनिया हंसती ही रहेगी। इसलिए अपने आप को साबित करो दोस्तों, और फुल एनर्जी के साथ में। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाना नहीं है, दिखावट की दुनिया में नहीं जाना है हमको। हमको जो रियलिस्टिक जो दुनिया है उसमें जीना है। परिस्थिति गंभीर रह सकती, 19-20 परिस्थितियाँ हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए। अभी से स्टार्ट करना है, और यहीं से स्टार्ट करते एक नया अध्याय लिखना है ज़िंदगी का 2025 में। और 2025 के अंत तक के वो सारी चीज़ें हमको एक नए सिरे से, एक नया स्टार्टअप के तौर पे लेके आना है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई इतने जुनून से स्टार्ट कर दो, अगले 2026 का टारगेट रख दो कि मुझे सिलेक्शन पाना है, यानी पाना है। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, एक लिस्ट बना के प्रॉपर करो, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप है, B2B C2C, प्रॉपर प्लानिंग करो और वहाँ तक अचीव करना है। एक साल का समय बहुत होता है, 365 दिन होते हैं, बहुत समय होता है इतना कुछ कर दिखाने के लिए। इसलिए एक नई शुरुआत
एक नई कोशिश के साथ में बिल्कुल सब लोग हम कोशिश करेंगे, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक नए सिरे से एक नए युग का स्टार्ट करो और एक नए युग का शुरुआत करो। शुरुआत इतनी बेहतरीन हो कि अपने आप को तसल्ली में लगे कि हाँ कुछ करने जा रहे, कुछ बात बनने वाली है, अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे माइंड से इसके साथ में शुरुआत करो, डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो आपको मिलेगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर से मेरी तरफ से आपको नए साल की ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। जो दुख में हैं उनको भी अपकमिंग 2025 बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले काम के लिए, और सभी के लिए 2025 हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई। और नई कोशिश के साथ में हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।